बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉब्लम ये आर्टिकल है क्लोरेट इक्वेशन के बारे में कि कोई भी इक्वेशन हो जो y इज़ इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी की फॉर्म में होती है, तो इस इक्वेशन को हम क्लोरेट इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर p का मतलब आप समझते ही हैं, p का मतलब होता है डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी। द इक्वेशन दिस इज कॉल्ड क्लोरेट इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, इसको सॉल्व करना है तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। क्लोरेट इक्वेशन हो तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे y का, तो डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दो फंक्शन आ गए हैं, यानी p और x जिसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उनका हमें डिफ्रेंशिएशन करना। राइट हैंड साइड में हमको यहाँ पर एफ पी का डिफ्रेंशिएशन एफ पी का डिफ्रेंशिएशन करना है जो राइट हैंड साइड में है। तो हम लोग जानते हैं y का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन को हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानते हुए फर्स्ट फंक्शन वैसा ही सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, प्लस सेकंड फंक्शन वैसा ही और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन यानी डी पी ओवर डी एक्स, और प्लस हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारा एफ पी है, पी का फंक्शन है, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पी के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएशन होगा, एफ डैश पी हो जाएगा। लेकिन ये इसका डिफ्रेंशिएशन तो कर दिया हमने, लेकिन ये यहाँ पर एक्स नहीं था, इसलिए इस पी का दोबारा से हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। अब देख रहे हैं कि ये वैल्यू भी पी के इक्वल है और ये वैल्यू भी पी के इक्वल है, और इन दोनों टर्म में हमें डी पी ओवर डी एक्स कॉमन मिल रहा है। इस कॉमन को हम बाहर ले लेंगे तो x प्लस का एफ डैश पी मिल जाएगा। ये डी पी ओवर डी एक्स हमने कॉमन को बाहर ले लिया है। अगर हम देखें कि ये p को उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यानी 0 बचेगा। तो ये 0 बचेगा, x प्लस एफ डैश पी इंटू डी पी ओवर डी एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक तो है x प्लस एफ डैश पी और दूसरा फैक्टर है डी पी ओवर डी एक्स। इन दोनों फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, तो उनको अलग अलग 0 के बराबर हम पुट करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट या तो x प्लस एफ डैश पी की वैल्यू 0 के इक्वल होगी या फिर डी पी ओवर डी एक्स की वैल्यू 0 के बराबर होगी। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, यानी डी पी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0 को यानी इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेट अगर हम x के रिस्पेक्ट में माना करते हैं डी पी ओवर डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा और इंटीग्रेशन से डी हेड के ओनली p आ जाएगा, और 0 का इंटीग्रेशन यानी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। तो ये एक सोल्यूशन आ गया। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 डाल दें, और इक्वेशन नंबर 1 यानी जो ओरिजिनल हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है और इक्वेशन नंबर 2 को अगर सॉल्व करते हैं तो हमको ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो 1 है यानी ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी p की जगह पर अब c पुट कर देंगे यहाँ पर, यानी हम देखेंगे कि जो क्लोरेट फार्म होती है उसका सॉल्यूशन इन p की जगह पर हम c पुट कर दे रहे हैं, बाकी चीज़ें वैसी ही रहेंगी, तो उसका सॉल्यूशन भी उसी फार्म में ही होता है, बस p की जगह पर आपको c करना होता है। तो इस तरीके से हमें ये सॉल्यूशन मिल गया है। लेकिन आप कहें कि ये दूसरा जो फैक्टर है इसको छोड़ रखा हमने। अगर इस इक्वेशन को यानी इस इक्वेशन को जो कि x प्लस का एफ डैश पी है, इसको हम सॉल्व करें और इस इक्वेशन यानी 4 और 1 जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको अगर सॉल्व करें, और उसके लिए हम जैसे अभी p को एलिमिनेट किया था हमने इक्वेशन 1 और 2
के बीच में, तो इक्वेशन 3 मिल गया, ये सोल्यूशन मिल गया। इसी तरीके से एक सोल्यूशन तब मिलेगा जब हम इक्वेशन 1 और 4 को सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर इनको जब सॉल्व करेंगे यानी पी को हम 1 और 4 से एलिमिनेट कर 1 और 4 में पी को जब एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर कोई जनरल सॉल्यूशन हमको यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको मालूम है एक जनरल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसमें उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं जितने ऑर्डर का वो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर का है तो एक कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होना चाहिए, वो नहीं मिलेगा अगर हम 1 और 4 को सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके का जो सॉल्यूशन मिलेगा जो हमें 1 और 4 को सॉल्व करेंगे, ऑन सॉल्विंग उसको हम क्या कहेंगे, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 4 वी गेट, तो हमको मिलेगा एक जो सॉल्यूशन उसको हम कहेंगे जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम सिंगुलर सॉल्यूशन। अभी हमें बात करनी थी सिर्फ क्लोरेट इक्वेशन पे, तो इसलिए उसका सॉल्यूशन हमारा ये आ चुका है, y = CX + FX। इसको हम FC जैसे हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे क्वेश्चन में, डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख दिया करेंगे। बस हमें बताना होता है कि ये हमारा क्लोरेट फार्म है, यानी इक्वेशन को हम इस फार्म में दिखा देते हैं। अगर नहीं होती तो कुछ सब्स्टिट्यूशन को पुट करके हम इस फार्म में बदल देते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट इतना लिख दिया करते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।